हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ दैट लिवरपूल गाय। आज दक्ष भाई है हमारे साथ और हम बात करने वाले हैं आर्सेनल के बारे में। और सबको पता है कि भाई बहुत ही तगड़ा आप कह लो पिछला सीजन गया था फाइनली चैंपियंस। आप कह लो चैंपियंस लीग में फाइनल में पहुंचे और प्रीमियर लीग जीता है। तो हम्म। मूड एकदम हाई है, आप ऐसा कह लो। तो हाँ, मूड उस तो पर है। डिस्कशन करेंगे कि क्या लगता हम्म। है नेक्स्ट सीजन के लिए। तो हम्म। सबसे पहले तो वेलकम टू द चैनल दक्ष थैंक्स भाई, कैसे दर्शन। हो आप। या इज माय फर्स्ट टाइम ऑन दिस? नहीं, नहीं नहीं हमने नहीं। पहले अरे हमने पिछले रिकॉर्ड सीजन भी करा था, हमने पहले किया भी हमने किया था। था हाँ, पिछले सीजन इसी भी। में। इसलिए मैं इस सीजन भी आ गया क्योंकि पिछले सीजन हाँ रिकॉर्ड करने के बाद हम जीत गए। इस सीजन भी हम हाँ। रिकॉर्ड करने के बाद ऊपर जीत जाएंगे। हाँ, मगर पहला क्वेश्चन मेरा यही होगा हम्म। कि क्या आप इस ट्रांसफर विंडो से खुश हो। मतलब देखो, इतना बढ़िया तीन प्लेयर चार प्लेयर आप हम्म। टोटल कौन सा को गिन लो तो चार हम्म। प्लेयर हो गए अभी। हम्म। हम्म। मगर एक और विंगर की भी बात चल रही थी कि हम्म। विंगर भी ऐड कर सकते हैं। मगर हम्म। आप क्या बोलोगे कि आर्सेनल कितना स्ट्रांग लाइनअप हो गया अभी। मतलब द थिंग इज दिस दैट जब विंडो शुरू हुआ था ना, मुझे पता था कि लाइक स्क्वाड को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। स्पेसिफिकली बिकॉज कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोगों के जाने का टाइम हो गया है। हम्म एंड जो लोग हमें इम्प्रूव करेंगे वो बहुत कम है। जैसे मैं स्टार्टिंग में देख रहा था, स्पर्स खरीदे पे खरीदे जा हाँ। रही थी, एंड सब कहते हैं आर्सेनल कब जागेगी, आर्सेनल जागो, ये करो वो करो। तो वर्ल्ड कप चल रहा था, लाइक जो लोग अपन को इम्प्रूव करेंगे वो बहुत कम है। एंड मतलब ऐसा नहीं हो कि हम कोई रैंडम्स भी उठा सकते हैं, क्योंकि अपना एम अब टॉप फोर में आना नहीं या फिर चैलेंज करना नहीं, अब अपना एम बहुत बड़ा है, विच इज टू रिटेन। मतलब अब जीतना ही है, राइट? सो वी आर कमिंग इन टू दिस सीजन विद अ डिफरेंट माइंड सेट ऑल टुगेदर। विद दैट इन माइंड, आई थिंक सबको लगता था कि अटैक इंप्रूव करना इज द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट जॉब दैट हमें इस सीजन करनी है। एंड एक पॉइंट पे लग रहा था कि यार ये विनीस आगा देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अगर विनीशियस आ जाए तो भाई हाँ। मतलब वी डेल्ट विद आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट वेकेंसी। अभी क्या हो गया है कि अपन ने जो अपने गुड पार्ट्स थे उनको वेरी गुड कर दिया, एंड जो अभी हम्म, भी एवरेज पार्ट है हमारी टीम का, विच इज अटैक, वो बचा हुआ है। एंड दैट इज द ओनली थिंग विच आई एम जस्ट स्लाइटली लाइक वरिड अबाउट कि यार अभी हम फिर से उसी अटैक के साथ जाएंगे। क्या हम्म, हमने जो लास्ट सीजन किया था, सेट पीस पे हमने बहुत रिलाई किया था, हमने एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस पे रिलाई किया था। इस सीजन में हम सलीबा को पिछले मतलब नेक्स्ट 5 4 5 मंथ्स तक मेरे हिसाब से तो नहीं देखने वाले, उसकी सीरियस बैक इंजरी है। कौन सा आ गया, आई हम्म, थिंक दैट्स गुड। सो वॉट एवर वॉज ग्रेट अबाउट अ सीजन लास्ट टाइम, हमने उस लेवल को मेंटेन करने के लिए ब्रूनो गिमारेश, कौन सा, आई थिंक टू ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन दिस पोजिशन इन द लीग ले लिए हैं। एक यंग टैलेंट इन जोलिस लिया है, जो ट्रॉसार्ड जैसा ही है बट यंगर है, और एक थर्ड कीपर लिया। नाउ दैट इज अ डिसेंट विंडो। इट हम्म। सॉर्ट ऑफ मेक्स मी कॉन्फिडेंट कि हम अभी भी रिटेन कर सकते हैं। क्योंकि बाकी टीम्स का मैं देख रहा हूँ कि यस दे माइट हैव अ चांस, बट आई स्टिल फील हमारी स्टेबिलिटी ज्यादा है। बट अगर एक अटैकर आ जाए ना बिल्कुल। दर्शन, देन योर एम्बिशंस चेंज, बिकॉज देन लीग तो जीतना है ही आपको, बट देन यू कैन स्टार्ट स्लोली स्लोली ड्रीमिंग अबाउट चैंपियंस लीग व्हेन यू हैव टू, व्हेन यू हैव अ ग्रेट अटैकर यू कैन compete with the best attacks in Europe. बिल्कुल बिल्कुल। और स्पेशली जैसे आपने बोला ना कि ब्रूनो गमारेस के आने से मिडफील्ड तो एकदम जो ऑलरेडी स्ट्रांग था Yeah, ऊपर yeah, से ज्यादा स्ट्रांग हो गया। yeah, कि आप अभी कुछ भी चेंज कर सकते हो कि आप कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करो, जो एग्जिस्टिंग मिडफील्ड है उसमें से, और क्वालिटी सेम रहेगी। yeah. और सेम चीज मुझे तो लगता है कि कौन सा थोड़ा लग्जरी साइनिंग है, मुझे ऐसा Hmm. लगता है। मगर अगेन वो आर्ग्यूमेंट भी है कि सलीबा Hmm. अभी नहीं है, आप कह लो कब Hmm. वापस आए, या फिर वो अपनी पीक पे लाने के लिए थोड़ा उसको ग्रेस टाइम भी दिया जाए कि Yeah. तुरंत ही उसको प्रेशर ना डालना पड़े। हाँ. तो आप कौन सा को लेके आ रहे हो, Hmm. तो वो बात भी सही है। मगर मैं Hmm. यही पूछूंगा कि आप अगर पूछा जाए तो Hmm. मिडफील्ड आपकी कौन सी होगी। मतलब अभी आपकी पिकिंग ऑर्डर हो, तीन को सिलेक्ट करना हो, तो ब्रूनो गमारेस, डेक्लन राइस, और तीसरा किसको आप डालोगे। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्रूनो Hmm. गमारेस ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, या क्योंकि आ जिस जाएगा तरीके से 100%. उसका सीजन रहा है पिछला, तो इसलिए। 100% यार. दिस इज अ वेरी, जो हमने अप्रोच लिया चाहे कौन सा हो या ब्रूनो गिमारेश हो, आई एग्री. लाइक ब्रूनो गिमारेश 75 million, कौन सा 50 million, कौन सा इज बाय द वे इन हिज एज ग्रुप नाउ द मोस्ट एक्सपेंसिव डिफेंडर सोल्ड, विच इज क्रेजी टू थिंक हाँ अबाउट कि एजरी कौन सा ऐसा प्लेयर है, और हमने उसको 50 million 51 million के आसपास लिया है. बट दिस इज अ वेरी एलेक्स फर्गसन अप्रोच. एलेक्स फर्गसन ये करता था, जब उसको टीम को रिफ्रेश करना होता था ना, वो अनटेस्टेड लेता तो था,
बट हिज थिंग यूज टू बी कि आई विल पिक अप प्लेयर्स फ्रॉम अदर टीम्स, उनके बेस्ट प्लेयर्स। तो वो कार्लोस टेवेज उठा लेता था हाँ। वेस्ट हैम से, हैं, या फिर वो बर्बटोव उठा लेगा फुलहम से, या फिर वो हम्म। ही विल टेक द बेस्ट प्लेयर्स फ्रॉम द प्रीमियर लीग टीम्स, एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड अप्रोच फ्रॉम अस. For the midfield, you're right. Bruno Guimaraes, automatic starter. Declan Rice has had a long season, so if he's fit, which I think he will be because he's a machine, so it will be Declan, Bruno, and Odegaard for me. But the great thing is कि हम इस midfield को बहुत change भी कर सकते हैं अगर आपको हम्म। डेक्लिन को रेस्ट देना है, बिकॉज से आप सैटरडे को खेल रहे हो, ट्यूसडे को एक इंपॉर्टेंट चैंपियंस लीग गेम है आपका और आपको वो जीतना है, तो आप डेक्लिन को बोल सकते हो कि तू लास्ट के 50-45 मतलब लास्ट के 30 ऑड मिनट्स में आ जा. स्टार्ट करेंगे जैसे हमने कम्युनिटी शील्ड में देखा था, ब्रूनो, माइल्स एंड ओडेगार्ड, या फिर हाँ। जुबिमेंडी को हम मौके दे सकते हैं, बिकॉज मान लो हम एक रेलीगेशन टीम के साथ खेल रहे हैं जो उसका जिसको जो हमें पता है कि वो बस पीछे ही बैठने वाले हैं सिट और करेंगे, दे हाँ। वोंट अटैक ज्यादा. तो आप ब्रूनो को 6 पे रखो और आप जुबिमेंडी एंड ओडेगार्ड या एजे एंड जुबिमेंडी ऐसे टाइप का एट्स रख लो जो आगे जाएंगे और बॉल को कंट्रोल करते रहेंगे. एंड इफ हम्म। वी हैव अ टीम जो फिजिकल है, आप इसमें फुल एक डिफेंसिव माइंडेड मिडफील्ड 3 रख सकते हो जो ट्रांजिशंस काटेंगे, एंड ब्रूनो एंड माइल्स एंड राइस रख सकते हो. सो वी हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस एंड दैट इज अ गुड थिंग टू हैव एट दिस स्टेज, बिकॉज हम्म। वो जो तीन होंगे, राइस, ब्रूनो एंड ओडेगार्ड होंगे, बट यू कैन मिक्स एंड मैच डिपेंडिंग ऑन द गेम यू हैव, बिकॉज लॉन्ग सीजन है, आप डिफरेंट टाइप की टीम्स के साथ खेलोगे. 60 गेम के सीजन में यार बहुत बहुत ज्यादा इंजरीज के सीन्स हो जाते हैं, एग्जॉशन हो जाता है. लास्ट सीजन मेरे हिसाब से यही हो गया था बाय द एंड. हम जीत तो गए लीग, बट एवरी वन विल एडमिट कि इट वॉज मोर ऑफ लाइक अ वी क्रॉल्ड आवर वे टू द फिनिश लाइन, क्योंकि मेरे को लग रहा था हमारे प्लेयर्स थक गए हैं. एंड चैंपियंस लीग फाइनल में आप मुस्केरा एट राइट बैक खिला रहे हो बिकॉज आपके बाकी डिफेंडर्स इंजर्ड हैं, राइस वाज रनिंग ऑन फ्यूम्स, साका वाज बैरली ट्रेनिंग. तो इन सब के लिए आई थिंक एक बड़ा स्क्वाड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक वही हम असेंबल कर रहे हैं. बिल्कुल। और इवन जैसे आपने बोला कि पिछले सीजन लास्ट में बहुत क्लोज हो गया था सिटी और या आपके बीच में, मगर अगेन इवेंचुअली ओवर द लाइन हो गया। या और उसका एक रीजन मैं यही मानूंगा कि आपके पास ऑप्शन ज़्यादा थे, और जो ऑप्शन है वो भी आप कह लो क्वालिटी वाले ऑप्शन थे हम्म कि आप उसको डाल सकते हो स्टार्टिंग लाइनअप में और बहुत ज़्यादा क्वालिटी में हम्म. डिफरेंस नहीं पड़ेगा, जो आप वो एक्सपेक्ट करते हो दर्शन वही तेरे को परफॉर्म याद है करेगा। जिस साल जब वर्जिल एसीएल से रिकवर कर रहा था, उस हाँ। साल लिवरपूल का डिफेंस बड़ा वीक लग रहा था, राइट. सो समटाइम्स यही होता है कि गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो कि किसी प्लेयर को, बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ फुटबॉल वी हैव प्लेड इन द लास्ट 3-4 years, जहाँ पे हम चलो ठीक है सेकंड सेकंड है, बट चैंपियंस लीग में आप कंसिस्टेंटली प्रोग्रेस कर रहे हो, डोमेस्टिक कप्स में आप डीप जा रहे हो, एंड आपका स्क्वाड कंपैरेटिवली छोटा है, या फिर बाकी लोगों को इंजरीज हो रही है कि चलो टिम्बर को पूरा सीजन खेलना पड़ गया बिकॉज वाइट की इंजरी हो गई, वाइट को खेलना पड़ गया बिकॉज ये साका का बैकअप स्टर्लिंग था. तो बहुत ज्यादा माइलेज आ गई थी इन सारे प्लेयर्स पे, एंड यू हम्म। डोंट वांट अ सिचुएशन जहाँ पे वन ऑफ दीज प्लेयर्स गो डाउन एंड आपको एक बहुत मेक शिफ्ट सा खिलाना पड़े. जैसे मेरे को याद है 2 साल 24-25 में एक गेम में हमारा फॉरवर्ड लाइन था मेरिनो, स्टर्लिंग और ईथन और कीरन टियर्नी. ये आप नहीं कर सकते भाई, मतलब हाँ, यू वो यू तो कांट है। प्ले कीरन टियर्नी एट लेफ्ट विंग. सो दैट इज व्हाट आई एम हम्म। सेइंग, you need बिल्कुल। options, and it's a good luxury to have, because when good players go down, if god forbid Declan Rice को कुछ इंजरी हो जाती है 2 हफ्ते के लिए, जब आप 3 games अभी खेल रहे हो, 2 हफ्ते की भी इंजरी मीन्स 6 games एटलीस्ट. हाँ। ऐसा नहीं होता कि 2 हफ्ते की और इंजरी मतलब 2 ही गेम जाएंगी आपकी, आप ट्रिपल द अमाउंट ऑफ गेम्स लूज करते हो 2 हफ्ते में. एंड अगर एक ऊपर महीने से की इंजरी होगी तो ऐसी देन गेम और में रियल मैड्रिड या सिटी जैसा कुछ आ गया तो भाई गजब ही हो जाएगा। एग्जैक्टली, एंड यू डोंट नो. आप प्रीमियर देखो, प्रीमियर लीग का यही होता है. प्रीमियर लीग में आप 3 गेम्स हार जाते हो, आपकी टेबल की पोजीशन बाय द एंड ऑफ द सीजन बहुत ऊपर नीचे हो सकती है. सो यू बिल्कुल। वांट टू बिल्कुल। हैव अ लीड, यू वांट टू कीप दैट लीड, एंड you want minimal drop off even if you have to give rest to players. इसलिए मैं बोलता हूँ ना, मुझे ये अप्रोच बहुत अच्छा लगा। इवन दो मतलब देखो, एज ए लिवरपूल Hmm. फैन मैं तो हो रहा हूँ कि भाई हर बार Obviously. इतने बढ़िया प्लेयर कैसे ला देते हैं ये लोग। मगर ये अप्रोच बहुत बढ़िया है कि आप कोई यंग ऐसा अननोन टैलेंट के पीछे नहीं जा रहे हो, रादर देन थोड़ा एज में हो मगर ट्राइड एंड टेस्टेड, जो प्रीमियर लीग में Yeah. ऑलरेडी किया हुआ हो, परफॉर्म Yeah. किया हो, वैसे प्लेयर। Hmm. तो Yeah. वो आप कह लो कि ऑलरेडी जो बिलीफ होता है ना, इवन फैंस लोग, प्लेयर लोगों को तो Hmm. पता ही है कि अच्छा प्लेयर आ रहा है, मगर इवन Hmm. फैंस भी ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं। वो Yes. आपको पता होता है कि भाई ब्रूनो क्या कर सकता है या फिर Hmm. कौन सा क्या ऐड कर सकता है, हम सबको पता है। तो Yeah.
कॉन्फिडेंस आपका ज़्यादा हो जाता है। तो ये अप्रोच मुझे इसलिए बहुत बढ़िया या लगा। मगर एक चीज़ मैं पूछूँगा, हम्म देखो ऑनेस्टली अभी जो सिचुएशन है ना, मुझे लगता है आपकी स्क्वाड ही सबसे बेस्ट है। हम्म क्या आपको लगता है कि कोई एक्चुअली में वो टाइटल के लिए फाइट दे सकते हैं? क्योंकि आप देखो, आप आर्टेटा के अलावा सभी जगह पे, मतलब आर्सेनल एट आर्टेटा, और सभी जगह पे नए मैनेजर हैं। हमारे यहाँ नए मैनेजर है, चेल्सी के हम्म वहाँ नए मैनेजर है, यूनाइटेड कैरिक का पहला पूरा सीजन फुल चल रहा है सीजन होगा, सभी जगह। यस। स्पर्स हम्म के साथ, इवन दो हम स्पर्स को टाइटल में नहीं या कहते, मगर फिर भी जो स्पेंडिंग की है उन्होंने, उसको मद्देनजर लगते वो भी आप कह हम्म सकते हो। तो हम्म मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी स्क्वाड है कि 38 गेम में सस्टेन कर पाए आर्सेनल के सामने। इवन सिटी का भी मैं बोलूंगा, मरेस का हम्म है, अच्छी स्क्वाड है, हम्म मगर फिर भी जितने ज़्यादा एक साथ चेंज किए हैं उन्होंने, वो देखते हुए, तो या आपको क्या लगता है? हाँ, सही कह रहे, लाइक हर एक टीम में कुछ ना कुछ कैवियाट है। शाबी का फर्स्ट सीजन एज अ प्राइम मैनेजर, उनकी नई टीम, काफ़ी सारे बच्चे हैं, अब उन्होंने चलो ठीक है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ऐड कर लिया हेंडरसन एंड वेलबेक के साथ। यूनाइटेड फर्स्ट फुल सीजन, फर्स्ट टाइम फॉर कैरिक में, 3 गेम्स अ वीक करना, वो उनका कैवियाट हो गया। लिवरपूल में एंडनी इरोला न्यू मैनेजर, इन टर्म्स ऑफ दिस साइज ऑफ क्लब, वो अपने करियर में फर्स्ट टाइम मल्टीपल कॉम्पिटिशन्स जगल करेगा। एंड लिवरपूल के पास एक अच्छा टॉप हैवी स्क्वाड है जहाँ पे 6-7 अटैकर्स होंगे अगर वो अपने टारगेट्स ले लेते हैं। डिफेंस में उनके पास जाके अराहो, लियोनी, गोमेज, वैन फ्रिम्पोंग, डाइक। केर्केज है। हाँ। बट आई स्टिल फील इट्स अ बिट लाइट मेरे हिसाब से, एक दो इंजरीज हाँ। एंड देन वही प्रॉब्लम हो जाएगी सारी। एंड बिल्कुल मिडफील्ड में बिल्कुल। अगेन दैट लुकिंग फॉर अ मिडफील्ड, बट पता नहीं आएगा या नहीं। कर्टिस भी अब चला गया, एलियट को मेरे को नहीं लगता प्लान्स हैं कुछ करने के, कहीं पे भी मिडफील्ड नहीं खेलेगा। बाइचेटिच का देख रहे हैं वो निकालने के लिए। सो इट विल बी ग्रावेनबर्ग, नियोनी, जबोस्लाई, मैकैलिस्टर, और कोई? वर्ड्स नंबर 10 वर्ड्स, में। राइट, हाँ। वर्ड्स। सो 5 midfielders for 3 positions with a high intensity sort of style, वही देखना पड़ेगी वो कैसे करते होते, राइट? सो दैट इज द हम्म। कैवियट विद लिवरपूल। सिटी का है, मतलब मैनेजर के पास ठीक है, ही इज मैनेज चेल्सी एट द टॉप लेवल, ही इज मैनेज चेल्सी इन द चैंपियंस लीग। स्क्वाड के पास विद चेर्की, हालैंड, सेमेन्यो, चलो सेमेन्यो नहीं बट चेर्की, हालैंड, फोर्डन, इनके पास नोहाव है, डियास के पास नोहाव है। बट हम्म। लीडरशिप सारी गायब होगी सिटी से। बर्नार्डो एक सीजन में चला गया, पेप एक सीजन में चला गया, रॉड्री एक सीजन में चला गया। सो उनका वो हाँ। कैवियट है। सो ऑन पेपर यस यू आर राइट, ऑन पेपर वी शुड बी वेरी गुड फेवरेट्स, बट आई थिंक फुटबॉल ऐसे प्ले आउट नहीं करता। हमें इंजरीज हो सकती हैं, कुछ टीम्स को ज्यादा रेस्ट मिलेगा। लाइक आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट्स चेल्सी एंड स्पर्स को मिलेगा कि जितने टैक्टिकली मेटिकुलस कोचेस हैं, शाबी और डिजर्बी, दे वुड लव कि उनको वंस अ वीक खेलने का मौका मिल रहा है, और ट्रेनिंग पिच पे अपने प्लेयर्स के साथ इतने मौके मिल रहे हैं, प्लेयर्स उनके बड़े बेटर रेस्टेड बिल्कुल होंगे। दोनों टीम्स के बिल्कुल। पास अभी स्पर्स का आया था कि वो 3 और फॉरवर्ड साइन करना चाहते हैं। इज क्रेजी फॉर स्पर्स। सो बोथ ऑफ देम आर बिल्डिंग अ वेरी बिग स्क्वाड, एंड आई थिंक दे आर बिल्डिंग बिकॉज दे रिकॉग्नाइज कि एक विंडो है अपने आप को हम्म। ना घुसाने की इन दैट टॉप 3 टॉप 4, बिकॉज बहुत जगह फ्लेक्स फ्लक्स हो रहा है। बट बिल्कुल बिल्कुल। मैं हर जगह यही बोला, आई स्टिल थिंक इट विल बी Arsenal, City, Liverpool in the top 3 in whatever order. Simply because Arsenal have the experience, Liverpool have the experience in their players. चलो ठीक है, Salani and Van Dijk age हो रहे, but I think the players have the experience anyway. And I think City can spend, भाई लास्ट सीजन दे वर फ्लाउंडरिंग, एंड जनवरी में जाके उन्होंने बहुत पैसे, सेमेन्यो खरीद लिया, गेही खरीद लिया, हाँ, बॉट द टू उसके बेस्ट लिए प्लेयर्स। हाँ। उससे पिछली जनवरी में भी दे वर फ्लाउंडरिंग, and they ended up getting Nico Gonzalez, Vitor Reis, Omar Marmoush, top some of the top talents of that time. बिल्कुल। टेजानी राइंडर समर में खरीद लिया, and 4 लोग उन्होंने बेच भी दिए वो वाले, विटर रीस के अलावा, है हाँ। ना? मार्मूश और विटर रीस बचे हैं, एवरीवन एल्स इज सोल्ड प्रीटी मच। So they have the ability and they have the freedom कि even if their initial plan doesn't work, they can easily pivot to a plan B and they can spend and compete again. City का यही है। So I still think it'll be us three, but Chelsea is one I'll keep an eye on. मेरे हिसाब से Chelsea can be a surprise package this season. Good manager, very big squad, some very talented players. Joao Pedro crazy good form. Cole Palmer, Morgan Rogers देखना पड़ेगा कैसे करते हैं। एस्तेवा का अच्छा सीजन जा सकता है। उन्होंने हाँ। डिफेंस में कोलवेल इज बैक, लक्रोआ उन्होंने कर लिया है। There are some deficiencies, but I think at this stage it's fine to have deficiencies. I think Chelsea will be a surprise package मेरे लिए।
अगर एंजो को रुका दे तो उनका मिडफील्ड भी आप कह लो कि बहुत ही स्ट्रांग है, काइसीडो, एंजो, या ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस है। या तो बिल्कुल 100%, मैं 100%। तो होप करता हूँ कि कुछ करके कोई तो चैलेंज कर ले। देखो मुझे नहीं लगता कि लिवरपूल करेगी, क्योंकि जैसे आपने भी बोला अभी थोड़ी हम्म। देर पहले कि भाई मिडफील्ड में थोड़ा इशू है, डिफेंस में तो बहुत मुझे तो लगता है कि इशू है। मगर फिर हम्म। भी अगर आप एक्सपेक्ट करो कि सिटी कुछ स्पेंड करके एडिशन कर ले, या फिर चेल्सी, या फिर इवन मैं तो कहूँगा कि यूनाइटेड भी कर सकती है अगर वो मैनेज कर ले, तो वैसे मामला नहीं चाहिए मुझे कि भाई टाटा कि बाय बाय गुड बहुत बाय अभी से सिंपल टाइप्स हो खत्म, जाए। वैसे तुम्हें नहीं। याद है कि थिंक जब तुम लीग जीते थे और उसका जो नेक्स्ट सीजन हुआ था लीग में, उसमें सिटी कितनी कंफर्टेबली निकल गई थी जब क्लॉप हाँ क्लॉप ही था ना। हाँ, क्लॉप ही था उसमें। हाँ, उसमें क्लॉप ही क्लॉप था। ने भी वही बोला था जो आर्टेटा ने इस बार बोला है, वी विल अटैक द प्रीमियर लीग, वी विल नॉट डिफेंड हाँ इट। बिल्कुल। और फिर बस मगर बल्ले अभी बल्ले हो गई। सिचुएशन अलग है, क्योंकि सिचुएशन कॉन्फिडेंस अलग। इसीलिए आ रहा है ना कि हाँ, आसपास देखो ना, मुझे आसपास ऑनेस्टली की वो टीम्स बड़ी फीलिंग होती लड़खड़ा है रही हैं, कि सही बोला। कोई कोई या करेगा। तो या इसीलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस है मेरे हिसाब से। मगर हम्म। इस साल है ना, मेरे हिसाब से चैलेंज भी ये होगा कि क्या यूसीएल में नेक्स्ट स्टेप ले पाओगे। आपने भी स्टार्ट ऑफ द दिस हम्म। कॉन्वर्सेशन वही बोला कि हम्म। यूसीएल में नेक्स्ट स्टेप लेना है। और हम्म। फाइनल तक तो पहुंच ही गए, इस बार आप कह लो ओवर द लाइन हो जाए जैसे पिछले साल किया प्रीमियर लीग में। तो हम्म। वो होगा मेरे हिसाब से बड़ा चैलेंज। उस पे क्या That लगता है that is, आपको? yeah, I think it's not, आई थिंक मैं तो लास्ट सीजन भी बोला था कि चैंपियंस लीग जब हम अच्छा कर भी रहे थे चैंपियंस लीग में, लीग फेज को हमने टॉप किया था, मैंने बोला था कि चैंपियंस लीग जीतने के लिए ना एक बार हारना पड़ेगा, तब समझ आएगा कि लाइक क्या चाहिए होता है, नाइन व्हाट इज इट हाँ फीलिंग लाइक इन दोज 90 मिनट्स। एक बार तो आपको हारना पड़ेगा। आई थिंक प्लेयर्स तो मोटिवेट होंगे, ऑफ कोर्स डिसअपॉइंटमेंट होगा, बट आई थिंक वर्ल्ड कप के बाद जिस तरह से प्लेयर्स आए हैं, आई थिंक दे आर रेडी फॉर इट। आई स्टिल थिंक चैंपियंस लीग यू विल नीड अ सुपरस्टार अटैक। मेरी एक कंप्लेंट हमेशा थी कि जब हम लास्ट 8 की बात कर रहे थे चैंपियंस लीग में लास्ट सीजन, हमारा अटैक में भी सिर्फ लेवरकूजन से ही बेटर था, वो भी शायद। एवरीवन एल्स हैड अ बेटर अटैक देन अस, पीएसजी, लिवरपूल, बारसा, एटलेटी, लेवरकूजन से हमारा आई थिंक फिर भी बेटर था, बट एवरीवन एल्स वाज जस्ट इंटर, इन सब के अटैक्स हमसे बहुत बेटर थे। एंड दैट इज नॉट a recipe for success in Europe, something we haven't done. But I hope, मैं वही कह रहा था, इसलिए कुछ भी हो जाए, दैट विनी वाला साइनिंग विल ऑलवेज हर्ट मी बिकॉज इट वाज टेलर मेड फॉर हिम। आई थिंक पूरा अटैक उसी के ऊपर होता, ही वुड हैव बिन द मेन मैन, एंड आई थिंक हमारा स्क्वाड फिर बिल्कुल कंप्लीट हो जाता बिकॉज यू हैव अ सुपरस्टार अटैकर, सम वेरी हार्ड वर्किंग फॉरवर्ड्स इन हैवर्ट, साका वगैरह, जो उसकी हेल्प कर सकते थे डिफेंसिव, फिर बोल देते उसको भूल जा तू डिफेंसिव वर्क, भाड़ में जाए। हम्म, बट वी वुड हैव हैड एवरीथिंग मेरे हिसाब से टू टैकल द सीजन एट मल्टीपल फ्रंट्स। अभी भी अब मैं जाऊंगा, अगर हम पीएसजी के साथ खेलेंगे, इवन विद दिस पीएसजी अगर वो बारकोला वगैरह बेच देती है, दे हैव great players. They have हाँ players who can single-handedly turn a game around. I can't trust. I have to trust the entire team to work together and a lot of things to go right for us to win a game अच्छे से. But एक एक करके धीरे धीरे करके हमने सीखा है, पहले बायन से हारे क्वार्टर्स में, फिर पीएसजी से हारे सेमीज में, इन नॉट ए ग्रेट फैशन। फाइनल्स में हम पेन्स तक चले गए, लिटरली 2 पेनल्टी किक्स का डिफरेंस था हमारे जीतने में और नहीं जीतने में। एंड मार्जिन जब हाँ। इतने छोटे होते तो बहुत लगता है, बट बाकी टीम्स भी स्ट्रेंथन करेंगे। आई थिंक बारसा मेरे हिसाब से स्ट्रेंथनड अ लॉट, रियल मैड्रिड स्ट्रेंथनड अ लॉट, रियल, हाँ। पीएसजी स्ट्रेंथनड अ लॉट। सो बायर्न म्यूनिख तो एनीवेज रहेगी। और एक और चीज मुझे हमेशा लगती है कि स्पेशली एक प्रीमियर लीग क्लब को चैंपियंस लीग जीतने के लिए ना लक ज्यादा चाहिए होता है बाकी टीम से, बिकॉज दोज टीम्स हैव अ विंटर ब्रेक इन देयर लीग्स, दोज टीम्स कैन मूव फिक्सचर्स अराउंड व्हेन दे वांट। ठीक है, स्पेशली लाइक पेरिस बिल्कुल। सेंट जर्मेन, वो अपनी कर सकते हैं, दे विल हैव दैट एडेड रेस्ट, दे नो कि क्या चल रहा है। ला लीगा आई थिंक सिमिलर लेवल पे आ जाता है, बट अगर आप जर्मन लीग देखो, इफ बायर्न एंड अप विनिंग द लीग बाय अप्रैल, भाई मतलब फाइनल्स तक तो दे विल बी फ्रेश ओनली ना, उनको नहीं करना है फिर बाकी हाँ कुछ। हाँ। Same with PSG. PSG can move around their games even if it's against a title challenge. So we need a little bit of extra luck. And so relying on a suboptimal attack मेरे लिए तो नहीं है। तो I think unless we get a top forward, चैंपियंस लीग के तो मैं सपने नहीं देख रहा, बट लीग रिटेन करना would be a good start to the season मेरे हिसाब से। I think that's good enough for me.
हाँ हाँ बिल्कुल। और वो बात से तो मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि अगर प्रीमियर लीग टीम को यूसीएल जीतना है ना, तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा डिफिकल्ट है या आप कह लो कि ला लीगा टीम से, या फिर बायर्न म्यूनिख से, या फिर पीएसजी से। क्योंकि हमें वो लग्जरी नहीं मिलती कि आप कुछ भी, आप कह लो कि अपना पावर लगा के फिक्सचर चेंज कर दो। या फिर वो इवन बारसा रियल के केस में वो तो पूरी स्क्वाड, मतलब स्टार्टिंग 11 को रेस्ट या करेंगे। या और हमारे हमारे में सामने ये नहीं हो सकता ना, स्ट्रॉन्ग अगर नहीं आप है। अगर आपका हाँ मिड वीक चैंपियंस लीग सेमीफाइनल और आप वीकेंड को संडरलैंड को खेल रहे हो, तो भाई संडरलैंड दो तमाचे मार के आपके साथ 3 पॉइंट्स ले सकती है भाई। बिल्कुल। तो हाँ you can't even rest this, which is why I don't understand why what is everyone's obsession in the Arsenal fan base कि अब जुबिमेंडी का क्या होगा, अब माइल्स का क्या होगा। भाई भाई ये लोग भी चाहिए अपन को, अगर जब हम मिड वीक एवर्टन को गुड ये हिल डिकिंसन पे खेल रहे होंगे और फिर अपन को चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल्स में रियल मैड्रिड को खेलना है। अगर हमने इस सीजन में अपनी स्क्वाड के थ्रू डेक्लन राइस जैसे प्लेयर को वो मिनट्स दे दी जो विटीनिया लेके आता है चैंपियंस लीग फाइनल में, बेयरली लीग में खेल के, बट हाँ सिर्फ चैंपियंस लीग नॉकआउट्स में एक्टिव होता है, या डेम्बेले जैसे करता है सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में उसके एक्चुअल मिनट्स रैंप अप होना शुरू करते हैं। इफ वी कैन गिव दैट सॉर्ट ऑफ मिनट्स टू डेक्लन राइस, कि डेक्लन राइस के मिनट्स हमने 3,000 से काट के आई डोंट नो 2,000 कर दिए, उसको हमने 10 गेम का भी क्यूमुलेटिव रेस्ट दे दिया, he will make a massive difference in the later stages of the Champions League, and that should be it. बिल्कुल ये बड़े स्क्वाड बिल्कुल। से यही होगा, आप सीजन सस्टेन कर पाओगे। आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि डेक्लन राइस 90 मिनट आज भी खेलेगा क्योंकि ये गेम जीतना है, क्योंकि लीग जीतना है, और 90 मिनट चैंपियंस लीग में भी खेलेगा, तो चैंपियंस लीग तो खेलना ही खेलना है। यू कैन प्ले हम्म, डेक्लन फॉर 60, then bring on Miles or Bruno or Zubimendi or Eze or whoever you want to bring on for the last 30, and then you can start Declan again midweek में। यही करना है, यही करना है। बिल्कुल। अभी सारी टीम्स इतनी वीक हैं कंपैरेटिवली, आपके पास बहुत अच्छे मौके हैं लीग में एक अथॉरिटी स्टैंप करने के लिए। सो दिस इज जो हमारी विंडो है वो सिर्फ 2 या 3 साल की ही है। इस 2-3 साल में जितना जीत सकते हो जीत लो। हाँ दैट्स व्हाट आई फील। मतलब सेम चीज हमारे साथ हुई ना। इवन दो हम जब compete कर रहे थे, सिटी भी आधी बार मतलब मोस्ट ऑफ टाइम जीता, हम या कम ही बार जीते, एक एक बार क्लॉप के अंडर और एक बार स्लॉट का। या मगर वो फेस था ना, आप कह लो कि आप 5 बार compete किए हो, आप 5 बार जीत सकते थे मगर नहीं जीत पाए, या या फिर 6 बार जीत सकते थे, 2 ही बार जीत पाए। या तो वो आपको यूटिलाइज करना पड़ता है, क्योंकि फिर से जब आपको चेंज करना हो ना, तो 2 साल लग जाते हैं कि फिर से वही लेवल हासिल करने में। सही तो बात है। वो तो या मैं इट डेफिनेटली या एग्री इट्स करता हूँ इट्स इस ऑल अ चीज मैटर से। ऑफ टाइमिंग भाई, और अभी टाइमिंग हमारे बिल्कुल फेवर में, विच इज व्हाई वी नीड टू, अभी पैसा शुड बी द लीस्ट ऑफ आवर कंसर्न, बिकॉज अभी हाँ जीतने का टाइम है। अगर हम्म, आपने गॉड विलिंग अगर आपने नेक्स्ट 2 साल में, मैं कहता हूँ आप बैक टू बैक 3 इन अ रो भी कर लिया ना, बहुत बड़ा बूस्ट मिल जाएगा आपके क्लब की प्रोफाइल को, एंड देन यू कैन स्टार्ट अ हम्म, रीबिल्ड अच्छे से। आपको पता है आप कैसे रीबिल्ड कर सकते हो एज चैंपियंस, एंड देन इट्स फाइन। देखो फुटबॉल हाँ साइक्लिकल है, कोई भी मेरे हिसाब से इतना डोमिनेंट नहीं होगा, बिकॉज फाइनेंशियल डिफरेंसेस अब टीम्स में बहुत कम है यार। ठीक है, सौ हम्म, सौ मिलियन के तो प्लेयर्स बेचते हैं, मिड टेबल क्लब्स अपन को ही बेच देते हैं, है ना, हाँ एंड दे कैन गेट एनीवन फ्रॉम एनीवेयर एल्स इन यूरोप। ठीक है, सो बिल्कुल। आई थिंक वो जो वही तो फर्गी हुआ का ना। डोमिनेंस था कि इतने लीग्स इन अ रो या फिर 13 प्रीमियर लीग जीत गया फर्गी, वो मेरे हिसाब से नहीं होगा। सो यू हैव टू फिक्स योर टाइम, यू हैव टू सी योर विंडो, एंड आई थिंक हम्म, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि अपने 2 या 3 साल है, एंड आई थिंक चेल्सी और स्पर्स भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि रीबिल्ड कर रहे हैं सब, अब हमारा मौका है। चेल्सी का स्क्वाड कितना यंग है, they will enter हाँ peak age in the next 2 years, and I think there will be challenges. I think Spurs भी यही चीज कोशिश कर रहे हैं, and I think Liverpool भी यही करेगा with Leone, Xhaka ऐसे recruitment कर करके। So होपफुली। that's what we have to do मतलब भाई। हाँ यंगस्टर है, देखते हैं क्या कर पाते हैं। मगर हाँ। लास्ट में मैं एक हम्म। पूछूंगा कि कोई आपका बोल्ड प्रिडिक्शन हो इस सीजन का, कि क्या लगता है मतलब आर्सेनल का ब्रेकआउट प्लेयर आप कह लो कि लोगों ने नहीं देखा हो, या फिर एक्सपेक्ट ना किया हो और वो हम्म। बहुत अच्छा कर ले, और आप कह लो कि एक फाइनल में क्या प्रिडिक्शन है कि भाई ये टीम जो हमने एक्सपेक्ट किया उससे अच्छा करेगी वैसा प्रीमियर लीग में। Okay, so I think the biggest overachievers this Premier League season will be Chelsea. I think there will be a time अच्छा where I think Chelsea will actually lead the league for a decent अच्छा। amount of time. I हम्म, think maybe they won't might not be able to sustain him, but I feel Chelsea will be the biggest overachievers. हम्म, For the Arsenal player to watch out for, I think मेरा दिल कहता है जोलिस का नाम लूं, पर मुझे लगता है I hope so, but I think Calafiori is going to have a banger of a season. I think he's going to have his best season in terms of output and defending. I think he's going to be one of our most important players. But Zolis भी यार, he बिल्कुल। looks so good. उसने बंदे ने
5 गेम खेले इंक्लूडिंग प्री सीजन, उन्होंने हर एक में गोल एंड असिस्ट दिया उसका। इनफैक्ट आई थिंक कुछ रिकॉर्ड है कि उसने 29 या 39 समथिंग लाइक दैट, 29 कंसेक्यूटिव गेम्स में उसका गोल एंड असिस्ट है, गोल या असिस्ट। अच्छा। सो या अरे फ्रॉम द गजब। बेल्जियन लीग। सो आई होप भाई, मतलब Zolis has a fantastic season that will help our attack massively, but I feel Calafiori is going to have a big season this time. बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो इसी के साथ होपफुली जितने भी लोग अभी भी देख रहे हैं, आप लोगों को ये कॉन्वर्सेशन अच्छा लगा हो। मुझे तो मज़ा आया ये Hmm. पूरा आप कह लो बात तू बता करके दर्शन, डिस्कस। where do you think Liverpool will finish? मैं ऑनेस्टली बोलूँगा, अगर हम सिर्फ दो मान ले प्लेयर लगाए, बारकोला आ गया, मान ले बारकोला आ गया। सिर्फ बारकोला आया ना, तो मुझे लगता है कि हम फिफ्थ या सिक्स्थ फिनिश कर सकते हैं। अगर बारकोला, एम्बाए और एक मिडफील्डर आया, हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मिडफील्डर की ज़रूरत है। जैसे 100%। आपने बोला ना कि डेक्लन राइस के मिनट को हमको मैनेज करना है, या सेम चीज़ हमारे में है कि ग्रेवनबर्च है ना, जनवरी के बाद थक जाता है। आप या विजिबली देख सकते हो कि वो नहीं कर पाता। तो आप दैट्स ट्रू। आपको उसको भी मैनेज करना है। तो अगर हम मिडफील्डर भी ऐड कर ले, तो हम्म। मुझे लगता है कि हम वापस आ सकते हैं टॉप थ्री में। मगर नहीं करेंगे तो टॉप फाइव में, मुझे लगता है टॉप हम्म। फाइव मेरा है। ओके। फिफ्थ अभी तो मैं जा रहा हूँ। अभी मेरे हिसाब से तो अपन लोग टॉप 3 रहेंगे। आई थिंक चेल्सी कैन स्नीक इन, बट मेरे हिसाब से वो 3 लोग, हम 3 ही रहेंगे। होपफुली हो जाए, मैं तो मैं तो खुशी हो जाऊंगा, लेकिन उतना ज्यादा लोग ऑप्टिमिस्टिक नहीं है हमारे कहने पे। लेकिन चलो, जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो